स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एयर एक्स नंबर को हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 2 दे रहे हैं जो पीटीबी की एग्जांपल नंबर 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्क्वायर रूट 5 है, ये एयर एक्स नंबर है। इसमें ज़्यादातर जब हम ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा लेना होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर रूट 5 जितने भी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7 और सो ऑन, ये सब जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल को हम यूज करके नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के साथ जो एंगल बन रहा होता है और 90 डिग्री के साथ जो साइड्स होती हैं, एक बेस होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और एक साइड जहाँ पे 90 के साथ जो है वो परपेंडिकुलर है और इसके साथ एक साइड बेस है। इसमें जितने भी हम एयर नंबर लेंगे जिसमें स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7, ये तमाम हम जो है ये हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग ही लेंगे। अगर हम देखें, अगर ये स्क्वायर रूट 5 जो है वो अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब है कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं तो आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल को हम लें तब यहाँ पे हम यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसमें अगर हमने सिर्फ एच की वैल्यू को कैलकुलेट करनी हो तो एच का फार्मूला जो बनेगा वो परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर आ जाएगा का फार्मूला बन जाएगा जो परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में, और इसे पाइथागोरस थ्योरम हम कहते हैं। अच्छा, अब इसका क्या रिलेशन है स्क्वायर रूट 5 का इस फार्मूले के साथ? स्क्वायर रूट 5 जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, अब इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि हमने जितने भी वैल्यूज लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 7 है, इन सबको हमने स्प्लिट करना है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दो नंबर्स में डिवाइड कर देना। अब उसमें से एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होगा जो स्क्वायर में लाजमी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो 4 भी स्क्वायर में आ रहा है और 1 भी स्क्वायर में है, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर है, तो इसका जो होगा स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसमें ये जो 2 और 1 है इनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। अब इसमें से बेस हम ले लेते हैं 1 और परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 2। इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है किसके आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अब इसके अंदर बेस जो है वो यहाँ पे ये 1 है और परपेंडिकुलर जो है वो 2 है। तो अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब देखिएगा कि हम नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर रूट 5 है, हमने यहाँ पे बेस 1 ले लिया और परपेंडिकुलर 2 ले लिया अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हम बेस 1 ले लिया और परपेंडिकुलर 2 है और स्क्वायर रूट 5 जो है वो एज अ हाइपोटेन्यूज हमारे पास होगा। अब स्क्वायर रूट 5 को अब हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब उसके लिए हम यहाँ पे एक स्केल ले लेते हैं और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें से पॉइंट्स हम ले लेते हैं नंबर लाइन जैसा आपको पता है हम ड्रॉ करते हैं। तकरीबन हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यानी हमें बनाना है इसको 1 यूनिट ही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया 0, इसके 0 लेंगे। जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं या हम इसे रियल नंबर भी कह सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव इंटीजर लेंगे। अच्छा, अब ये यहाँ पे सेंटर में 0 आ गया और राइट से पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ करने के लिए भी हमने किया था कि बेस जो है वो 1, परपेंडिकुलर जो है वो 2 लेना और स्क्वायर रूट 5 को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना।
अच्छा, उसके लिए अब यहाँ पे हम लेंगे जो बेस जो है वो हॉरिजॉन्टली लेंगे, और बेस जो है वो 1 मीन्स के 1 यूनिट, 1 यूनिट मीन्स के 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है। यहाँ पे हम 1 यूनिट 0 से लेकर 1 तक, ये जो है ये हमारे पास बेस आ गई है। अब हम परपेंडिकुलर जो है वो हमने ड्रॉ करना है 1 के ऊपर, यानी 0 से 1 तक जो है ये 1 डिस्टेंस है, बी की वैल्यू है, बेस है। और अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर 2 जो होगा वो इस 1 के ऊपर हम 90 डिग्री का ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लाइन 2 तक हम लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने स्केल ले लिया, तो अब हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट रख के यूनिट 2 जो है उसके डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके सामने लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी 1 तक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस ये लाइन के जो यहाँ पे एंड पॉइंट आ रहा है इसको हमें ज्वाइन करना है ओ के साथ, और ज्वाइन कर दिया। अभी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब हमें ड्रॉ करना है स्क्वायर रूट 5 को। स्क्वायर रूट 5 को ड्रॉ करने के लिए अब हम लेंगे कंपास। अब इस कंपास को हम रखेंगे इस पॉइंट ओ के ऊपर, और इसको ओपन करेंगे हम इस पॉइंट तक। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट ओ है तो इसका हम पॉइंट ले लेते हैं ए, और इस पॉइंट को ले लेते हैं बी। इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, कंपास को ओ ए जितना ओपन करना है। कंपास को ओ ए जितना ओपन करने के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे आर्क जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक हमारे पास जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तक चलेगी। अब कंपास को हम यहाँ से उठा लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आर्क हमने ड्रॉ की है, अब ये जो पॉइंट आ रहा है ओ से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमारे पास बनेगा वो ओ ए के इक्वल ही है। इट मीन्स कि ये पॉइंट हमारे पास ए ही है। तो जितना डिस्टेंस हमने ओ ए लिया था वो डिस्टेंस क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब ये ओ बी तक जो डिस्टेंस है ये असल में 1 यूनिट है। बी से ए तक जो डिस्टेंस है ये 2 है, और ओ और ए का जो डिस्टेंस बन रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है। तो अब ये जितना डिस्टेंस हमने उतना ही कंपास को ओपन किया और आर्क ड्रॉ की। तो आर्क आपको पता है कि आर्क जो ड्रॉ करते हैं, आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का पार्ट होता है, इसलिए सर्कमफ्रेंस का सेंटर का जो डिस्टेंस बनता है वो इक्वल होता है। ये तो आपको पता है कि वो सर्कल का रेडियस होता है। तो यहाँ पे ओ ए जो है वो इस आर्क का रेडियस ही है जो स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है। इसलिए अब ये जो ओ ए जो स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है ये हमने इस लाइन नंबर 9 के ऊपर ड्रॉ कर ली है बाय यूजिंग द कंपास। तो इट मीन्स कि ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस बनेगा इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट 5 डिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट 5 को इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बतानी थी कि स्क्वायर रूट 5 जैसा भी हमने पीछे किया कि इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया, फिर उसको हमने इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया। अच्छा, इसी तरह एक चीज याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट 2 जो है इसको भी हम इस फॉर्म लिख सकते हैं। इसको जो स्प्लिट करेंगे ये इक्वल टू होगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें 1 भी स्क्वायर बनेगा और ये 1 भी स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर हम आते हैं स्क्वायर रूट 3 के ऊपर, स्क्वायर रूट 3 को जो स्प्लिट करेंगे वो इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 के। अगर इसमें हम देखें तो इसमें 1 तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह अगर हम आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 के ऊपर, इसको जब हम आगे ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस 1। अब इसमें 1 तो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, लेकिन 6 यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा हम 2 के साथ क्या करेंगे, 6 के साथ करेंगे क्या करेंगे। तो इसमें बस आपने ये याद रखना है कि इसमें जो कम से कम एक
नंबर ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो। हमने जब स्क्वायर रूट वाली टर्म को, जो ए रैशनल नंबर को जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, उसको स्प्लिट करना दो पार्ट्स में, तो उसमें एक नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर में हो, तभी हम इसको नंबर लाइन के ऊपर एज राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकेंगे, फिर वो डेसिमल पॉइंट में हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए कोशिश हमने ये करनी है कि इसमें से एक नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर में हो। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आई होगी अच्छी तरह। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी भी किस्म का किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।